नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित उपन्यास बहू रानी का भाग 2। दोस्तों, इस उपन्यास के सारे भागों को सुनने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहू रानी के प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें। वहां जाकर आप इसके सारे भागों को सुन सकते हैं। तो आइए कहानी का आनंद लें। निर्जन पथ पर विद्युत वेग से युवराज घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं। अंधेरी रात है, किंतु मार्ग लंबा, सीधा और प्रशस्त होने के कारण किसी प्रकार के भय की कोई आशंका नहीं है। थके हुए घोड़े के नथुने तेज सांस के कारण फूले हुए हैं। मुंह से फेन गिर रहा है। पिछले दोनों पांवों के लगातार रगड़े जाने के कारण एक प्रकार का शब्द सुनाई दे रहा है। सारा शरीर पसीने से सराबोर हो रहा है। गर्मी तेज है, हवा का नाम नहीं, और अभी काफी रास्ता पार करने को पड़ा है। बहुत पानी भरा हुआ है। चटियल मैदान पार करके युवराज अंत के एक कच्चे रास्ते पर आ पहुंचे। घोड़े को उन्होंने फिर तेजी से दौड़ाया। एक बार घोड़े की गर्दन थपथपाकर उसे उत्साहित करते हुए पुकारा, सुग्रीव। घोड़े ने एक बार कान खड़ी करके बड़ी बड़ी आंखों की बंकिम दृष्टि से स्वामी की ओर देखा और गर्दन टेढ़ी करके हिनहिनाया। मुंह से झटका मारकर लगाम ढीली की और गर्दन नीची करके तेजी से भाग चला। रात के तीसरे पहर जब बस्ती के समीप सियार हुआ हुआ कर प्रहर का पता दे गए तो युवराज शिमुलतली की सराय के द्वार पर आ खड़े हुए। उनका घोड़ा उसी समय निर्जल होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमार ने झुककर उसकी पीठ थपथपाई, उसका मुंह उठाकर बार बार पुकारा, सुग्रीव, सुग्रीव, लेकिन वह फिर भी नहीं हिला। एक लंबी सांस लेकर युवराज सराय के द्वार पर गए और दस्तक दी। बार बार खटखटाए जाने पर भी सराय के रखवाले ने द्वार न खोला। खिड़की में से ही पूछा, इतनी रात में आने वाले तुम कौन हो? युवराज ने कहा, एक बात मालूम करनी है, दरवाज़ा तो खोलो। उसने कहा, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, जो पूछना है पूछ क्यों नहीं लेते? युवराज ने पूछा, रायगढ़ के राजा वसंत राय यहाँ हैं? उसने कहा, जी नहीं, शाम के बाद उनके आने की बात थी तो सही, किंतु वे आए नहीं। अब आज उनका आना शायद होगा नहीं। युवराज ने 2 मुद्राएं लेकर उन्हें खनखनाते हुए कहा, ये ले लो। झटपट नीचे आकर दरवाज़ा खोलकर रखवाले ने रुपए ले लिए। तब युवराज ने उससे कहा, मैं तुम्हारे सराय की तलाशी लेकर देखूंगा कि यहाँ कौन कौन है। सराय के रखवाले ने संदिग्ध भाव से कहा, नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। उदयादित्य ने कहा, मुझे रोको मत, मैं राजकर्मचारी हूँ, 2 अपराधियों की तलाश में आया हूँ। यह कहकर वे अंदर घुस गए। सराय रक्षक ने उन्हें फिर नहीं रोका। उन्होंने सारी सराय को छान मारा। न बसंत राय मिले, न उनका कोई अनुचर और न ही कोई पठान। सराय के बाहर निकलकर युवराज रास्ते पर खड़े हो गए और उसी मार्ग पर चलने लगे। कुछ दूर जाकर देखा कि सामने की ओर से एक अश्वारोही चला आ रहा है। उसके समीप आने पर युवराज ने कहा, कौन, रतन तो नहीं? अश्वारोही उसी क्षण घोड़े से कूद पड़ा। उसने कहा, जी हाँ युवराज, मगर आप इतनी रात गए यहाँ कैसे? युवराज ने कहा, कारण तो फिर बताऊंगा, पहले यह तो बताओ कि दादा इस समय कहाँ हैं? जी, उनके तो इस समय सराय में रहने की बात थी। यह क्या बात हुई? वहां तो वे मिले ही नहीं। उसने अवाक होकर कहा, 30 अनुचरों के साथ महाराज यशोहर के लिए रवाना हुए थे। मैं किसी काम से जरा पिछड़ गया। इसी सराय में आज शाम को उनसे मिलने का निश्चय हुआ था। रास्ते में जैसा कीचड़ है उसमें उनके पांवों के निशान अवश्य होने चाहिए। मैं उनको देखता हुआ उनकी तलाश में जाता हूँ। तुम्हारा घोड़ा लिए जाता हूँ, तुम पैदल आ जाना। निर्जन पथ के किनारे एक बरगद के तले जमीन पर रखी वाहक विहीन पालकी में वृद्ध वसंत राय बैठे हैं। समीप में और कोई नहीं, केवल एक पठान है, और वह भी पालकी से दूर। कुछ दूर जन कोलाहल सुनाई देता है और शांत हो जाता है। रात निस्तब्ध है। बसंत राय ने पूछा, खां साहब, आप नहीं गए? पठान ने उत्तर दिया, हुजूर कैसे जाता, आपने हमारे जान माल की हिफाजत के लिए अपने साथी नौकरों को भेज दिया। आपको यहाँ रात में इस रास्ते के किनारे और बगैर हिफाजत के छोड़ जाऊं, इतना बड़ा नमक हराम हुजूर मुझे न समझें।
कुछ देर तक सोचते विचारते रहने के बाद पालकी के अंदर से अपना गंजा सिर बाहर निकालकर उन्होंने कहा, खां साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। खां साहब ने तपाक से सलाम किया। अपने संबंध में बसंत राय की सम्मति से वे पूर्णतः संतुष्ट और सहमत थे। बसंत राय ने मशाल के उजाले में उनका चेहरा देखकर कहा, आप किसी बड़े खानदान के मालूम होते हैं। पठान ने पुनः सलाम बजाकर कहा, कितने ताज्जुब की बात है, हुजूर का अंदाज़ा दुरुस्त है। बसंत राय ने पूछा, आजकल आप क्या काम करते हैं? पठान ने लंबी सांस लेकर कहा, हुजूर अभी गर्दिश के मारे हैं, खेती बाड़ी करके किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। हमारे शायर ने कहा है, ऐ मुकद्दर, तूने जिस घास को घास की शक्ल में बनाया, इसमें तो तेरी बेरहमी मालूम नहीं होती, मगर तूने जिस बरगद को बरगद की शक्ल में बनाकर आखिर में उसे घास के साथ सुला दिया, इससे अंदाजा लगाता हूँ कि तू कितना संगदिल है। बसंत राय ने अत्यंत उल्लासित होकर दाद दी, वाह वाह, कवि ने क्या खूब बात कही है। खां साहब, आप यह शेर मुझे लिखवा दीजिएगा। बसंत राय ने सोचा, ओह, किसी दिन जो बड़ा आदमी था, आज उसकी यह दुर्व्यवस्था। चपला लक्ष्मी का यह कितना बड़ा अत्याचार है। वे कुछ व्यवस्थित हो उठे और पठान से बोले, आपका दिल डॉल अब भी इतना अच्छा है और काठी ऐसी मजबूत है कि बड़ी आसानी से फौज में भर्ती हो सकते हैं। पठान ने फौरन उत्तर दिया, क्यों नहीं हुजूर, यह तो हमारा पेशा ही है। इस गुलाम के वालिद और वालिद के वालिद, यहाँ तक कि परदादा और लकड़दादा सब के सब तलवार हाथ में लिए हुए ही मरे। इस बंदे की भी यही आरजू है। हमारे एक शायर ने कहा है। बसंत राय ने हंसते हुए उसकी बात काट कर कहा, कवि ने जो भी कहा हो, मगर खां साहब, अगर आप मेरे यहाँ नौकरी करना कबूल कर लें तो हो सकता है कि तलवार हाथ में लिए हुए मरने की आपकी साध पूरी हो जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि उस तलवार को म्यान से बाहर निकालने की नौबत कभी नहीं आएगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, प्रजा भी खूब सुखी है। भगवान से यही मनाया करता हूँ कि अब लड़ने भिड़ने की ज़रूरत न पड़े। तलवार छोड़े ज़माना बीत गया है, मगर तलवार के बदले इसने मेरा हाथ थाम लिया है। बसंत राय ने यह कहकर सदा साथ रहने वाले सितार के दो एक तारों पर अंगुली चलाकर एक मधुर झनकार पैदा कर दी। पठान ने आंखें मूंद कर और सिर हिलाकर कहा, हुजूर बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। शायर ने भी कहा है, तलवार से दुश्मन को फतह किया जा सकता है, मगर संगीत से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। बसंत राय झूम कर बोले, वाह खां साहब, क्या बात कही है आपने। संगीत से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। बहुत खूब। तलवार इतनी भयंकर वस्तु है, लेकिन फिर भी उससे शत्रु की शत्रुता का नाश नहीं किया जा सकता। कहा भी कैसे जाए कि नाश होता है। रोगी को मारकर रोग मिटाना भी क्या रोगी की चिकित्सा है? परंतु संगीत ऐसी मधुर वस्तु है कि शत्रु का विनाश किए बिना ही शत्रुता को नष्ट कर देती है। यह क्या साधारण कवित्व है? इसकी जितनी दाद दी जाए कम है। वृद्ध वसंत राय इतने उत्साहित हो उठे कि पालकी से बाहर पांव निकालकर बैठ गए और कहा, आप एक बार रायगढ़ आइए, मैं यशोहर से लौटकर आपकी भलाई के लिए यथासाध्य प्रयत्न करूंगा। पठान ने खुश होकर सिर हिलाते हुए सलाम बजाकर कहा, हुजूर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। कुछ देर बाद पठान ने सम्मानित स्वर में धीरे से पूछा, हुजूर को सितार बजाना आता है? बसंत राय ने कहा, हाँ। और उसी समय सितार उठा लिया और अंगुली में मिजराब फंसाकर विहाग राग का आलाप बजाने लगे। पठान बीच बीच में सिर हिलाकर कह उठता, वाह वाह राय साहब, शानदार, बहुत खूब। एक कद्रदान को पाकर वसंत राय का कलाकार इतना उत्साहित हो उठा कि उनके लिए पालकी के अंदर बैठे रहना असंभव हो गया। वे उठकर पालकी से बाहर आ गए और खड़े खड़े झूमकर सितार बजाने लगे। वे पदोचित गंभीरता, मान मर्यादा, अपना पराया सब कुछ भूल गए और अंत में बजाते बजाते गाने लगे, कैसे काटोगी रैन पिया बिन। गाना रुकने पर पठान ने कहा, क्या आवाज़ पाई है हुजूर ने? बसंत राय बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि निस्तब्ध रात्रि में और खुले मैदान में सभी की आवाज़ मीठी लगती है। गले की साधना तो बहुत की है,
परंतु मेरी आवाज़ की प्रशंसा तो शायद ही किसी ने की हो। जिस प्रकार विधाता ने जितने रोग दिए हैं उनकी कोई न कोई दवा भी दी है, उसी प्रकार जितने गले दिए हैं उनके कोई न कोई श्रोता भी दिए हैं। मेरे गले के भी 2 प्रशंसक हैं, नहीं तो खां साहब मैंने इस गले की दुकान को कब का बंद कर दिया होता। वे दोनों ही अनाड़ी खरीदार हैं, माल के पारखी नहीं, इसलिए उनसे वाहवाही मिलती रहती है। कई महीने से उन दोनों को देखा नहीं, गाना बजाना भी बंद है, इसलिए उनके पास दौड़ा जा रहा हूँ। जी भरकर गाना सुनाकर मन का बोझ हल्का करके तभी घर लौटूंगा। पठान ने मन ही मन कहा, तुम्हारी एक साथ तो पूरी हुई, गाना सुना चुके, अब क्या मन का बोझ भी मैं ही उतार दूँ? तौबा तौबा, क्या ऐसा काम भी करना चाहिए? काफिर को मारकर सबाब तो ज़रूर मिलता है, मगर वह सबाब इतना हासिल कर चुका है कि क़यामत के दिन कैफियत देने के लिए अब और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रही। इस दुनिया के बेढंगेपन को देखते हुए वाजिब तो यही लगता है कि इस काफिर को मारने के बदले इससे कोई काम निकालूं, और यह कोई मुश्किल काम नहीं जान पड़ता। बसंत राय कुछ देर चुप रहे, फिर उनसे नहीं रहा गया। उनकी कल्पना इतनी उत्तेजित हो उठी कि वे पठान के पास जाकर बिल्कुल धीरे से कहने लगे, खां साहब जानते हो मेरे गले के वे 2 प्रशंसक कौन हैं? दरअसल वे मेरे नाती और नातिन हैं। बसंत राय कहते कहते अधीर हो उठे और सोचने लगे, मेरा अनुचर कब लौटेंगे? वे फिर सितार उठाकर बजाने लगे। सहसा एक अश्वारोही ने समीप आकर कहा, ओह, अब जी में जी आया। दादा साहब सड़क के किनारे इतनी रात गए किसे गाना सुना रहे हैं? बसंत राय के आनंद और विस्मय का पार न रहा। उन्होंने सितार को उसी समय पालकी की छत पर रख दिया और उदयादित्य का हाथ पकड़कर उसे घोड़े से उतारकर छाती से लगा लिया। नाती को दृढ़तापूर्वक आलिंगन में कसे हुए ही उन्होंने पूछा, कहो बेटा, क्या खबर है? बिटिया तो अच्छी है ना? उदयादित्य ने कहा, जी सब कुशल मंगल है। वृद्ध ने तब हंसते हंसते सितार उठा लिया और पांव से ताल देते हुए झूम झूम कर गाने लगे। गाना समाप्त होने पर उदयादित्य ने पठान की ओर देखकर बसंत राय के कान में पूछा, दादा साहब, यह पठान कहाँ से आ गया? बसंत राय ने फौरन कहा, खां साहब बड़े भले आदमी हैं, समझदार भी हैं। आज की रात बड़े आनंद से कटी। उदयादित्य को देखकर पठान मन ही मन अत्यंत चंचल हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उदयादित्य ने दादा साहब से पूछा, सराय में न जाकर यहाँ कैसे आ गए? तभी पठान बोल उठा, हुजूर जान बख्शी जाए तो एक बात कहूँ, मैं महाराज प्रतापादित्य की रियाया हूँ। महाराज ने मुझे और मेरे भाई को हुक्म फरमाया है कि जिस समय हुजूर यशोहर की ओर तशरीफ़ ला रहे हों, हुजूर को कत्ल कर दिया जाए। बसंत राय चौंक कर कह उठे, राम राम। उदयादित्य ने कहा, फिर उसके बाद? पठान ने आगे कहा, हम लोगों ने कभी ऐसा काम नहीं किया, लिहाजा मना करने पर हमें बहुत डराया धमकाया गया। तब मजबूर होकर हमें इस काम के लिए तैयार होना पड़ा और हम दोनों भाई घर से निकले। राह में हुजूर से मुलाकात हो गई। मेरा भाई गांव में डाका पड़ने की बात कहकर रोता कलपता आपके आदमियों को लेकर गया। हुजूर को कत्ल करने का भार मुझे सौंपा गया था। हालांकि महाराज का ऐसा ही हुक्म था, मगर मेरा दिल इस बुरे काम को करने की गवाही नहीं दे रहा था। लिहाजा मैं किसी भी तरह खुद को तैयार नहीं कर पाया। हमारे शायर ने भी कहा है, राजा के हुक्म से, मालिक के कहने से चाहो तो सारी दुनिया को मिटा सकते हो, मगर खबरदार बहिश्त का एक कोना भी बर्बाद न होने पाए, उसे मत मिटाना। अब यह गरीब हुजूर की शरण में है। घर लौट जाने पर ज़रूर हमें जेरियार किया जाएगा। हुजूर के पनाह देने से ही जान बच सकती है, वरना मौत में कोई कसर नहीं। और पठान दोनों हाथ जोड़े दीन मुद्रा में खड़ा हो गया। यह सब सुनकर बसंत राय अवाक खड़े रह गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने पठान से कहा, मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ, तुम यहाँ से सीधे रायगढ़ चले जाओ। यशोहर से लौटकर आने पर मैं तुम्हारा सारा प्रबंध कर दूंगा। उदयादित्य ने कहा, दादा साहब, आप अब भी यशोहर जाएंगे? बसंत राय ने कहा, हाँ बेटा। उदयादित्य ने विस्मित होकर कहा,
यह कैसे हो सकता है? बसंत राय, प्रताप कोई गैर तो नहीं, 1000 अपराध करे वह रहेगा मेरा स्नेह भाजन ही। मेरी कोई हानि होगी इसका मुझे डर नहीं। मैं तो बेटा संसार सागर के किनारे खड़ा हूँ, एक लहर आते ही काम तमाम हो जाएगा। लेकिन इस पाप कर्म से प्रताप के इहलोक और परलोक की जो हानि होगी उसका विचार करके क्या मैं निश्चिंत हो सकता हूँ? उसे छाती से लगाकर एक बार सब कुछ समझा बुझा तो दूं। यह कहते कहते बसंत राय की आंखें भर आई। उदयादित्य ने भी दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली। इतने में गोलमाल करते हुए बसंत राय के सभी अनुचर लौट आए। महाराज कहाँ हैं? महाराज कहाँ हैं? यही हूँ भाई, और जाऊंगा कहाँ? सब एक साथ बोल उठे। वह पठान का बच्चा कहाँ है? बसंत राय ने बीच बचाव करते हुए चिंतित भाव से कहा। नहीं नहीं, खां साहब से तुम लोग कुछ न कहना। एक नौकर बोला। आज महाराज हम लोगों ने बड़ा कष्ट पाया है, आज तो उसे। दूसरे नौकर ने कहा। तो चुप तो रह, मैं सारी बात ठीक तरह से समझा कर कहता हूँ। वह पठान का बच्चा हमें यहाँ से ठीक नाक की सीध में ले गया, फिर वहाँ से बाएं हाथ को मुड़ाकर एक अमराई में। तीसरा बोला। हाँ साहब, बाएं हाथ मुड़कर अमराई से होता हुआ वह हमें एक बड़े मैदान में ले गया। बहुत दूर तक खेत और मैदान से होते हुए हम बसवाड़ी को भी पार कर गए, परंतु गांव तो गांव, उसकी गंध भी न मिली। पूरे 3 घंटे तक चलते चलते जब पांव पिराने लगे तब कहीं जाकर गांव की शक्ल दिखाई दी। लेकिन वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि पठान का बच्चा तो ऐसा गुम हुआ जैसे गधे के सिर से सिंह। सभी नौकरों की बातों का सार यह निकला कि दाल में जरूर कुछ काला था। प्रतापादित्य ने कहा। देखो मंत्री, वे दोनों पठान अभी तक नहीं लौटे। मंत्री ने निवेदन किया। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है महाराज। प्रतापादित्य ने रुष्ट होकर कहा। दोष की बात नहीं हो रही है, देर होने का कोई न कोई कारण तो होगा ही। तुम्हारा क्या ख्याल है? मंत्री बोले। शिमुलतली यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक जाने, काम पूरा करके लौटकर आने में समय तो लगेगा ही। मंत्री के इस उत्तर से प्रतापादित्य को संतोष नहीं हुआ। वे चाहते हैं कि जैसा उनका अनुमान है वैसा ही मंत्री का भी अनुमान होना चाहिए, किंतु मंत्री उनके मन के अनुमान को ताड़ नहीं सके। प्रतापादित्य ने पूछा। उदयादित्य कल रात ही बाहर गया है ना? मंत्री ने कहा। यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। प्रतापादित्य। पहले ही निवेदन कर चुका हूं? वाह, क्या मौके से निवेदन किया है। जब चाहे बता देने मात्र से तुम्हारा काम पूरा हो गया। उदयादित्य, पहले तो ऐसा नहीं था। श्रीपुर के जमींदार की बेटी के कुपरामर्श से ही यह विपदा आई है। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मंत्री। कैसे कहूं महाराज? प्रतापादित्य ने नाराज होकर कहा। मैं तुमसे वेद वाक्य तो नहीं सुनना चाहता, यही तो जानना चाहता हूं कि तुम्हारा क्या ख्याल है। अपनी राय जाहिर करो। मंत्री। श्रीमान को महारानी से अपनी बहुरानी के बारे में सारी बातें मालूम होती रहती हैं, इसीलिए आप ही अनुमान कर सकते हैं। मैं भला कैसे अनुमान कर सकता हूं? तभी एक पठान ने कक्ष में प्रवेश किया। प्रतापादित्य उसे देखते ही बोल उठे। क्यों, क्या हुआ? काम पूरा हुआ? पठान। जी हुजूर, इस वक्त तक का काम पूरा हो गया। प्रतापादित्य। यह क्या बात हुई, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? पठान। जी हाँ, मालूम है, काम पूरा हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था। प्रतापादित्य। तब कैसे कह सकते हो कि काम पूरा हो गया? पठान। हुजूर के हुक्म के मुताबिक मैं उनके नौकरों को उनसे जुदा करके चला आ रहा हूं। हुसैन खान ने जरूर काम तमाम कर दिया होगा। यदि न किया हो तो गुलाम का सिर हुजूर के पास जामीन रहा। प्रतापादित्य। अच्छी बात है, तुम बाहर हाजिर रहो, तुम्हारे भाई के लौट आने पर तुम्हें इनाम मिलेगा। पठान बाहर दरवाजे के समीप प्रहरी के पहरे में खड़ा हो गया। प्रतापादित्य ने बड़ी देर तक चुप रहने के बाद मंत्री से कहा। यह बात प्रजा को किसी भी तरह मालूम न होने पाए,
ऐसा प्रयत्न करना होगा। मंत्री ने कहा, महाराज अप्रसन्न न हो यदि मैं कहूं कि यह बात प्रकट हो जाएगी। प्रतापादित्य, यह तुमने कैसे जान लिया? मंत्री, इससे पहले आपने प्रकट रूप से अपने काका के प्रति विद्वेष प्रकट किया है। अपनी कन्या के विवाह के समय आपने वसंत राय को निमंत्रित नहीं किया, वे बिना निमंत्रण के स्वयं ही आ गए थे। आज आपने बिना किसी कारण के सहसा उन्हें निमंत्रित किया और रास्ते में न जाने किसने उनकी हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में प्रजा आपको ही इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी समझेगी। प्रतापादित्य ने कुपित होकर कहा, तुम क्या कहना चाहते हो यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। मालूम होता है कि इस बात के प्रकट हो जाने में ही तुम्हारी प्रसन्नता है, नहीं तो तुम दिन रात यह क्यों कहते कि बात प्रकट होगी ही। बात फूटने का मैं तो कोई कारण नहीं देखता। ऐसा लगता है कि यदि किसी भी तरह यह बात नहीं फैली तो तुम स्वयं घर घर जाकर लोगों से कह आओगे। मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करें, श्रीमान मेरी अपेक्षा सब विषयों को अधिक अच्छी तरह समझते हैं, किंतु आपने मुझे को मंत्री बनाकर रखा है, इसीलिए जो मेरी क्षुद्र बुद्धि में आता है साहस करके कभी कभी कह बैठता हूँ। मेरी मंत्रणा से यदि आप रुष्ट हों तो कृपा कर इस दास को इस कार्यभार से मुक्त कर दीजिए। प्रतापादित्य एकदम सीधे हो गए। वे बोले, मैं सोचता हूँ कि दोनों पठानों को ही क्यों न मरवा दिया जाए, फिर तो भय का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। मंत्री ने कहा, एक हत्या तो खैर किसी तरह छिपाई जा सकती है, लेकिन 3 हत्याओं को छिपाना असंभव हो जाएगा, लोगों को पता लग ही जाएगा। प्रतापादित्य बिगड़ कर बोले, तब तो मुझे मारे भय के मर ही जाना चाहिए। प्रजा को पता लग जाएगा। यह शोहर रायगढ़ नहीं है, यहाँ प्रजा का राज्य नहीं है, इसीलिए तुम मुझे प्रजा का डर मत दिखाओ। यदि किसी भी प्रजानन ने इस संबंध में मेरे विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो उसकी जीभ गर्म लोहे से दाग दी जाएगी। मंत्री मन ही मन बोले, प्रजा की जीभ का इतना डर, फिर भी मन को दिलासा दे रहे हैं कि प्रजा से नहीं डरते। प्रतापादित्य ने पुनः कहा, श्राद्ध तर्पण पूरा करके नौकर चाकर सहित एक बार रायगढ़ जाना होगा। मेरे अतिरिक्त वहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी और तो कोई नहीं दिखाई देता। ठीक उसी समय वृद्ध वसंत राय धीरे धीरे चलते हुए कक्ष के अंदर आ गए। प्रतापादित्य चौंक कर पीछे हट गए। एक बार तो उन्हें लगा मानो यह वसंत राय का भूत हो। उनके मुंह से बोल नहीं फूटा। इस बीच वसंत राय उनके समीप जाकर उनकी पीठ सहलाते हुए कहने लगे, प्रताप, मुझसे काहे का डर? मैं तो तुम्हारा चाचा हूँ। मैं बूढ़ा तुम्हारा कुछ अनिष्ट कर सकूं, इतनी शक्ति तो मुझ में नहीं है। प्रतापादित्य की चेतना तो अवश्य लौटी, किंतु बात बनाकर कहने की कला में वे बिल्कुल कोरे थे। अवाक निरुत्तर खड़े ही रहे। चाचा को प्रणाम करने की सुध भी न रही। बसंत राय फिर धीरे धीरे कहने लगे, प्रताप, मुंह से कुछ बोलो तो। यदि देव योग से ऐसा कोई काम कर बैठे हो और मुझे देखकर लज्जा और संकोच हो रहा हो तो कोई चिंता मत करो, मैं उनके बारे में कोई बात मुंह पर न लाऊंगा। आओ बेटा, हम दोनों एक बार गले मिल लें। आज अनेक दिनों बाद भेंट हुई है और आगे अधिक जल्दी भेंट होने की आशा भी नहीं है। इतनी देर तक अब कहीं जाकर प्रतापादित्य ने चाचा को प्रणाम किया और उठकर उनसे गले मिले। इसी बीच मंत्री चुपचाप वहां से चले गए। बसंत राय ने मधुर मुस्कान के साथ प्रतापादित्य की पीठ थपथपाते हुए कहा, बसंत राय बहुत दिनों तक जीवित रह गया, क्यों प्रताप, है ना? समय निकट आता जा रहा है। अब तक क्यों बुलाहट नहीं हुई सो विधाता ही जाने, लेकिन अब अधिक विलंब नहीं है। बसंत राय कुछ देर चुप रहे। प्रतापादित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। बसंत राय फिर कहने लगे, तो मैं ही सब कुछ साफ साफ बतलाता हूँ। तुमने मुझे मारने के लिए छुरी उठाई। यह बात मेरे लिए छुरी की वार से कहीं अधिक मर्मघातिनी हो गई है। कहते कहते उनके नेत्रों में जल भर आया। परंतु फिर भी मुझे तुम पर कोई क्रोध नहीं है। मैं तुमसे केवल 2 बातें कहता हूँ। प्रताप, तुम मेरा वध मत करना, उससे तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। इतने दिन यदि तुम मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सके तो क्या 2 दिन और नहीं कर सकते? इतनी सी बात के लिए पाप के भागी बनोगे हैं?
बसंत राय ने जब देखा कि प्रतापादित्य न कुछ कहते हैं, न दोष स्वीकार करते हैं और न अनुताप ही प्रकट कर रहे हैं, तो उन्होंने सारा प्रसंग बदल दिया। दूसरी बात छेड़ते हुए बोले, प्रताप, एक बार रायगढ़ चलो। तुम बहुत दिनों से वहां नहीं गए हो। वहां तुम्हें अनेक परिवर्तन दिखाई देंगे। सैनिकों ने तलवार छोड़कर हल की मुठिया थाम ली है। जहां सैनिकों की छावनी थी, वहां अब अतिथिशाला। इतने में प्रतापादित्य ने दूर से देखा कि पठान भागने का उपक्रम कर रहा है। अब उनके मन में जो अवरुद्ध रोष उमड़ रहा था, वह अग्नि उत्स की भांति उच्छ्वासित हो उठा। वज्र स्वर में कड़क कर बोले, खबरदार, उसे छोड़ना मत, वह भागने न पाए, पकड़कर बांध दो। यह कहते हुए वे द्रुत गति से कक्ष के बाहर चले गए। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, राजकाज में तुम्हारी बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है। मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, इस विषय में मेरा कोई भी दोष नहीं है। प्रतापादित्य ने घुड़क कर कहा, मैं क्या किसी विषय का उल्लेख कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि राजकाज में तुम्हारी बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है। उस दिन तुम्हें एक पत्र रखने के लिए दिया था, तुमने उसे खो दिया। 1.5 महीने पहले ऐसी घटना हुई अवश्य थी, परंतु उस समय महाराज ने मंत्री से कुछ भी नहीं कहा था। और एक दिन उमेश राय के यहाँ जाने का तुम्हें हुक्म दिया था, तुमने आदमी को भेजकर वह काम करवाया। चुप रहो, झूठी सफाई मत दो। मैंने तुम्हें जता दिया है कि राजकाज में तुम्हारा कुछ भी ध्यान नहीं है, बड़ी लापरवाही करने लगे हो। राजा ने प्रहरियों को बुलवाया। पहले रात के प्रहरियों का वेतन काटा गया। अब उनको कारावास का आदेश सुना दिया गया। फिर अंतःपुर में जाकर रानी को बुलाकर बोले, रानी, राज परिवार में बहुत अधिक उच्च श्रृंखलता दिखाई देती है। उदयादित्य पहले तो ऐसा नहीं था। आजकल वह जब चाहे बाहर निकल जाता है, प्रजा के काम में शरीक हो जाता है, मेरे विरुद्ध आचरण करता है। इन सब का क्या मतलब है? रानी ने भयभीत होकर कहा, महाराज, उसका कोई दोष नहीं। इस समस्त अनर्थ की जड़ है मेरी बड़ी बहू। बेटा तो पहले मेरा ऐसा नहीं था। जब से श्रीपुर वालों के यहाँ उसका ब्याह हुआ है, उस दिन से उदय कैसा होता जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। महाराज सुरमा को अनुशासन में रखने का आदेश देकर बाहर चले गए। रानी ने उदयादित्य को बुलवा भेजा। आने पर उसके चेहरे की ओर देखकर रानी ने कहा, हाय, मेरा बेटा कैसा काला पड़ गया है। विवाह में जाने के पहले कितना निखरा हुआ था, बिल्कुल तपे हुए सोने की भांति। बेटा, तेरी यह दशा किसने कर दी? बेटा, बड़ी बहू के बहकावे में न आया कर। उसके कहे में लगने से ही तेरी यह दशा हो गई है। सुरमा घूंघट निकाले एक ओर चुपचाप खड़ी थी। रानी कहती गई, छोटे वंश में जन्मी वह क्या तेरे योग्य है? वह तुझे सलाह मशवरा देना क्या जाने? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, वह तुझे कभी अच्छी सलाह नहीं दे सकती। हमेशा यही चाहती है कि कैसे तेरा अमंगल हो, कैसे तेरा अनिष्ट हो। हाय, ऐसी राक्षसी के हाथ महाराज ने मेरे लाल का विवाह करवा दिया। और यह कहकर रानी आंसू बहाने लगी। उदयादित्य के ललाट पर पसीने की बूंदें उभर आई। मन की अधीरता कहीं प्रकट न हो जाए, इसलिए आंखें दूसरी ओर कर ली। वहीं एक पुरानी खूसट दासी बैठी हुई थी। वह हाथ नचाकर कह उठी, श्रीपुर की लड़कियां जादू जानती हैं। जरूर बच्चे को उसने कुछ खिला पिला दिया है। वह उठी और उदयादित्य के समीप जाकर कहने लगी, बेटा, उसने जरूर तुमको कुछ खिला पिला दिया है, जादू टोना कर दिया है। यह कोई मामूली लड़की नहीं है। श्रीपुर की लड़कियां डायन होती हैं, डायन। देखो ना, बच्चे के शरीर की कैसी दशा हो गई है। कुछ भी तो नहीं छोड़ा उस डायन ने। यह कहकर उसने सुरमा की ओर विष बुझे तीर की सी दृष्टि से देखा और आंचल से अपने सूखे नेत्रों को रगड़कर लाल कर लिया। उसका यह अभिनय देखकर रानी की व्यथा और भी बढ़ गई। हठात अंतःपुर की सभी वृद्धाओं में क्रंदन की संक्रामकता व्याप्त हो गई। रोकर संवेदना प्रकट करने के लिए सभी रानी के कक्ष में आ जुटी। उदयादित्य ने करुण नेत्रों से एक बार सुरमा के मुंह की ओर देखा। घूंघट के अंदर से सुरमा ने पति की दृष्टि को देखा और आंखें पोंछकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। संध्या के समय रानी ने प्रतापादित्य से कहा, आज उदय को मैंने सब बातें समझा दी हैं। लड़का मेरा वैसा नहीं है, समझाने से सब समझ जाता है। आज अवश्य ही उसकी आंखें खुल गई होंगी।
शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।